दोस्तों, दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका हजारों एटम बम रखता है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स मशरिक वुस्ता में खड़े हैं, 1000 जहाज, लाख फौजी, बेशुमार मिसाइल, और फिर भी एक तंग समंदरी रास्ते ने पूरी दुनिया की मईशत को जाम कर दिया। वो रास्ता जो सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा है, जिसके एक किनारे पर ईरान खड़ा है और दूसरे किनारे पर पूरी दुनिया की सांसें रुकी हुई हैं। आबनाए हुर्मुज, ईरान का वो हथियार जिसका जवाब अमेरिका के पास भी नहीं। पहले समझते हैं कि ये है क्या। नक्शा जहन में लाएं। खलीज फारस एक बड़ी झील की तरह है। इसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, इराक, कतर का तेल है। लेकिन इस झील से बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता है, आबनाए हुर्मुज, सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा, अपने तंग तरीन मकाम पर। तकरीबन लाहौर से वागा बॉर्डर जितना फासला, बस उतना चौड़ा है ये रास्ता। और इस रास्ते के शुमाली किनारे पर सिर्फ ईरान है। अब सुने वो आदाद जो आपकी आंखें खोल देंगे। रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल इस रास्ते से गुजरता है। ये दुनिया के तमाम समंदरी तेल का 25% है, दुनिया की पूरी तेल की खपत का 20%। और कुदरती गैस, कतर की तमाम गैस सिर्फ इसी रास्ते से जाती है। दुनिया की 22% LNG सिर्फ यहाँ से। सऊदी अरब, UAE, इराक, कुवैत, कतर, ये सब किसी और रास्ते से अपना तेल बाहर नहीं निकाल सकते। यानी अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो ये तमाम ममालिक भी बंद हो जाएं। दोस्तों, अब वो बात जो किसी चैनल ने नहीं बताई। सन 2002 में अमेरिकी फौज ने एक खुफिया जंगी मशक खेली। नाम था मिलेनियम चैलेंज। इसमें एक जनरल को ईरान का किरदार दिया गया और अमेरिकी बहरिया को जंग जीतनी थी। जनरल ने एक काम किया, उसने ईरान की असल हिकमत अमली इस्तेमाल की। छोटी छोटी तेज रफ्तार कश्तियों के झंड भेज दिए, हर तरफ से एक साथ। रेडियो खामोशी, कोई सिग्नल नहीं, सिर्फ रफ्तार, सिर्फ तादाद, सिर्फ हमला। नतीजा, अमेरिकी बहरिया के 16 बड़े जंगी जहाज चंद मिनटों में तबाह हो गए, जिनमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी शामिल था। फिर क्या हुआ? पेंटागन ने यह मशक बीच में रोक दी, नताइज दबा दिए गए और जनरल को कहा गया दोबारा खेलो, लेकिन इस बार हारो। क्यों? क्योंकि ये नताइज अमेरिकी अवाम तक पहुंचते तो कयामत आ जाती। ये वो सच है जो पेंटागन ने 23 साल तक छुपाया। दोस्तों, ईरान के पास एटम बम नहीं, लेकिन ईरान के पास वो है जो शायद एटम बम से भी ज्यादा ताकतवर है। आबनाए हुर्मुज पर मुकम्मल कंट्रोल। और उसे बंद करने के लिए ईरान ने क्या तैयार किया है, आइए देखते हैं एक एक चीज। पहली चीज, 6000 बहरी बारूदी सुरंगें। ये वो बम हैं जो समंदर के नीचे छुपाए जाते हैं। जहाज उनके ऊपर से गुजरे और धमाका। सिर्फ 1 महीने की बंदिश से तेल की किल्लत, जो 16,000 किलोमीटर दूर जापान की फैक्ट्रियां बंद कर दे। दूसरी चीज, 3 से 5 हजार तेज रफ्तार कश्तियां, 90 नॉट्स की रफ्तार, यानी समंदर में 170 किलोमीटर फी घंटा। हर कश्ती पर मिसाइल, टारपीडो या खुदकुश बमबार। 40 कश्तियां एक साथ, हर तरफ से, बगैर किसी रेडियो सिग्नल के। अमेरिकी रेडार उनका मुकाबला नहीं कर सकता। तीसरी चीज, खलीज फारस मिसाइल, जहाज शिकन बैलिस्टिक मिसाइल, 300 किलोमीटर तक मार करता है, चलते हुए जहाज को निशाना बनाता है। अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की पहुंच से पहले से थी चीज, शाहिद ड्रोन और महाजिर ड्रोन। ऊपर से आते हैं, नीचे से कश्तियां आती हैं। अमेरिकी जहाजों को एक साथ ऊपर भी देखना है, नीचे भी, और सिर्फ चंद मिसाइल बचाने वाले हैं।
और पांचवें, 3 छोटी आबदोजें समंदर के नीचे खामोशी से रेडार पर नजर नहीं आती, आबनाए की तंगी में छुप कर बैठी हैं। ये है ईरान का असल हथियार। कोई एटम बम नहीं, सिर्फ ज्योग्राफिया और जंग की नई तारीफ। और अब देखें कि हवा क्या। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया और ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी। इसी दिन तेल की कीमत बढ़कर $82 फी बैरल हो गई, 13% का इजाफा सिर्फ 24 घंटों में। दुनिया की सबसे बड़ी शॉपिंग कंपनियों ने ऐलान किया, हमारे जहाज नहीं गुजरेंगे, सबको अफ्रीका के गिर्द घुमा कर ले जाओ। 3 हफ्ते इजाफी सफर, 3200 जहाज खलीज फारस में फंस गए। 170 कंटेनर जहाज 4,50,000 टन माल बाहर नहीं निकल सकते। कतर ने 2 मार्च को गैस की पैदावार बंद कर दी, यानी हम मुआहदा पूरा नहीं कर सकते। यूरोप की सर्दियों में गैस बंद हुई। जापान के तेल साफ करने वालों ने हुकूमत से मांगा, हमारा बैकअप तेल जखीरा खोलो, क्योंकि 75% जापानी तेल इसी रास्ते से आता है। और ये सब सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़े रास्ते की वजह से। दोस्तों, एक सवाल का जवाब दें। अमेरिका के पास सबसे ताकतवर फौज है, लेकिन क्या वो आबनाए हुर्मुज़ खुलवा सकता है? माहिरीन कहते हैं नहीं, इतनी आसानी से नहीं। क्यों? क्योंकि वहां समंदर के नीचे बारूदी सुरंगें हैं और एक सुरंग साफ करने में 1 हफ्ता लगता है। 6000 सुरंगें साफ करने में 100 साल। क्योंकि तेज रफ्तार ईरानी कश्तियां अंधेरे में जजीरों के पीछे से किसी भी लम्हे निकल सकती हैं। ये वो जंग नहीं जो अमेरिका ने पहले लड़ी है। ये वो जंग है जहां ताकत से नहीं, जुग्राफिये से जीता जाता है। और ईरान ने वो जुग्राफिया चुन लिया जिसका कोई मुतबादिल नहीं। सिर्फ 3 मिलियन बैरल फी दिन मुतबादिल पाइपलाइनों से जा सकता है, बाकी 17 मिलियन बैरल सिर्फ इसी रास्ते से या फिर नहीं। ये है आबनाए हुर्मुज़, दुनिया का वो ताला जिसकी चाबी ईरान के पास है। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो शेयर करें। अल्लाह हाफिज।